जी हाँ गाइज, 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक और वीडियो है। कारण ये है कि कर्नाटक यूपीएससी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा निर्णय आया है और इस निर्णय से बहुत सारा चीज़ें बदल जाएंगी। ऐसे में क्या क्या बदलाव होंगे, कितनी सेफ गुणांक होगी और क्या टेट को पहला चरण माना जाएगा या हाई कोर्ट के डबल बेंच जैसा फैसला अगर आ गया तो क्या होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, किस वर्ग को कितनी सीटें मिलेगी और एक्यूरेट जानेंगे किस किस निर्णय के आधार पर कैसे वो परिवर्तन होगा, क्या होगा। तो बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों, अभी एक राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि अगर मेरिटोरियस हैं तो उनको अनारक्षित वर्ग में शामिल करिए। और वहीं कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया है आरक्षण में कि अगर आपने आरक्षण का एक बार भी लाभ ले लिया, यानी एक बार भी अगर आपने आरक्षण का लाभ ले लिया भर्ती के किसी भी स्तर पर, चाहे वो छूट में हो कि उम्र में हो, जिस स्तर पर आपने लिया हो, तो आपको सामान्य सीट का अधिकार नहीं है, यानी आप अनारक्षित में नहीं जा सकते। देखिए, मामला क्या था कि यूपीएससी खुद मानता है कि यदि आपने किसी भर्ती के चरण में कभी भी रिजर्वेशन का लाभ लिया है तो आपको रिजर्वेशन के कोटे में ही रखा जाएगा। पर हुआ ये था, कर्नाटक के थे जी किरण जी और इनको एससी कैटेगरी से ये थे। प्री में इन्होंने आरक्षण का लाभ लेकर के प्री क्वालिफाई किया था और जो अंतिम मेरिट थी उसमें ये अनारक्षित में आ रहे थे। अब यही प्रश्न था कि इनको किस में शामिल किया जाए और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इनको अनरिजर्व में शामिल करने को कहा था। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मामला 2013 का है, परीक्षा नियम 2013 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए ऐसा है कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ ले लेता है तो वह अनारक्षित में जाने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। यानी आप अनारक्षित में तभी जा सकते हैं जब हर स्तर पर आप उस कैटेगरी को, उस कोटे को फॉलो करें। अब इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या 69,000 के मामले में जो 90-97 कट ऑफ थी, तो जो 90 से लेकर 96 तक नंबर पाए हैं, क्या वो अनारक्षित में जाने के लिए एलिजिबल हैं? हालांकि वो एक पात्रता परीक्षा उनके कोटे की उतनी ही पहले ही तय की गई थी। ऐसे में क्या उससे ज़्यादा पाने वाले या उससे कम पाने वालों को शामिल किया जाएगा? तो देखिए, अब सीधी सीधी बात है कि अगर आपने भर्ती में किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लिया है तो आप अपने आरक्षित कोटे में ही रहेंगे और अनारक्षित में जाने के लिए आपको वो कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी जो अनारक्षित के लिए ऑलरेडी डिसाइडेड है। यानी कि अगर बात करें 69,000 में, तो सुपर टेट में 97 नंबर या उससे ऊपर नंबर पाने वाले अनारक्षित कट ऑफ क्लियर माने जाएंगे और उससे कम वाले वो अनारक्षित में माने जाएंगे 90 से लेकर 96 नंबर तक। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा 69,000 पर, वो देखते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी भी मामले में अगर आपने रिजर्वेशन का लाभ लिया है तो आप रिजर्व कैटेगरी में ही जाएंगे। अब प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, तो सबसे बड़ी बात है कि क्या टेट को इस भर्ती का पहला चरण माना जा सकता है? आरक्षित अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नहीं माना जाना चाहिए और अनारक्षित वाले कह रहे हैं कि बिल्कुल माना जाना चाहिए। तो इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही क्या जो सुपर टेट में 97 से कम नंबर है, अर्थात 67.11 से जिसका गुणांक कम है, उसको किस में रखा जाए? अब 90 से लेके 90 और 97 कट ऑफ तो गवर्नमेंट ने तय की है और ये एक पात्रता परीक्षा है, तो इस पर भी बहुत बड़ा विवाद है कि इसको पात्रता माना जाए या पार्ट ऑफ सिलेक्शन। हम उसकी बात नहीं करेंगे, पहले बात करते हैं क्या टेट को भर्ती का पहला चरण माना जा सकता है। तो देखिए, टेट को भर्ती का पहला चरण माना जाना लगभग इम्पॉसिबल है। कारण क्या है कि यूपीएससी अन्य परीक्षाओं में जहाँ प्री परीक्षाएं होती हैं, यदि आप प्री क्वालिफाई करके मेंस देते हैं, मेंस में पास होते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, अगर आपने इंटरव्यू में फेल हो गए या आप मेंस में फेल हो गए तो अगली बार फिर से आपको प्री क्लियर करना पड़ता है। शिक्षक भर्ती में, जो कि जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती है, तो इसमें यदि आपने टेट दिया, यानी पहला चरण अगर आपने दिया है, तो एक पात्रता परीक्षा है, दोबारा आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए इसको पहला चरण मान लिया जाए, तो 8 से 10,000 सीटों का फायदा अनारक्षित वर्ग को होगा, पर इसकी संभावना शून्य है। अब बात करते हैं सुपर टेट में 97 से कम नंबर आए तो किस में जाएंगे। यूपी गवर्नमेंट और हाई कोर्ट दोनों सुपर टेट को पात्रता परीक्षा मान के आ रही हैं और यही कारण है कि ये मानते हैं कि भाई अगर 90 नंबर वाले की भी गुणांक बहुत अच्छी है तो वो अनारक्षित में जा सकता है। पर अभी जो मामला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके आधार पर 7 से 8,000 लोग जो शिक्षा मित्र हैं, खास करके क्योंकि उनकी गुणांक बहुत ज़्यादा है और नंबर 90 से 96 के बीच में है, उन्हें अपने कोटे में जाना पड़ सकता है। और तीसरा जो सबसे प्रमुख विवाद है वो है एमआरसी का। देखिए, अकेले एमआरसी की वजह से 7,149 पदों पर विवाद हुआ है और यह विवाद का कारण है गृह जनपद का आवंटन। अब एमआरसी का मामला 68,500 का था, जहां पर हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि किसी अभ्यर्थी को अनारक्षित से गृह जनपद नहीं मिल रहा और आरक्षित कोटे से गृह जनपद मिल रहा है तो उसको आरक्षित कोटे से गृह जनपद दे दीजिए। पर अब इसमें बहुत बड़ा विवाद हुआ और 69,000 के मामले में हाईकोर्ट के डबल बेंच ने स्पष्ट किया
कि ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं ये 7,149 पदों की बात है और ये हाईकोर्ट के डबल बेंच का निर्णय है, जहां उन्होंने कहा कि भाई आप एलोकेटिंग के तौर पर आप अलॉट करेंगे उनको अनारक्षित कोटा ही, यूआर ही, बस जो गृह जनपद जब देना है तो आप उसमें से भले दे दीजिए, नोटिशनली दे दीजिए, लेकिन अंततः उनको शामिल किया जाएगा अनारक्षित कोटे में। अब ये एक बहुत बड़ा विवाद का कारण है। तो सबसे बड़ी समस्या जो आई वो इसी चीज़ को लेके है। अब हम दोनों को मिला के एक साथ देखेंगे, यानी एमआरसी का मुद्दा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, क्योंकि जब दोनों को एक साथ हम मिला करके देखेंगे तभी आप ये क्लियर कर पाएंगे कि क्या सच में क्या होने वाला है। और यदि हाई कोर्ट के डबल बेंच का निर्णय और मान लीजिए कि कर्नाटक वाले मामले को दोनों को एक साथ देखेंगे तो कुल प्रभाव नगण्य आएगा, क्योंकि एमआरसी की वजह से 7,149 सीटें आरक्षित वर्ग को जाएंगी और कर्नाटक वाले मामले से लगभग 7,000 सीटें आरक्षित वर्ग को जाएंगी, तो कुल मामला नगण्य रहेगा। अब बात करते हैं यदि हाई कोर्ट के डबल बेंच जैसा फैसला आ जाए तो क्या होगा। तो देखिए, सुपर टेट को पात्रता परीक्षा माना है और एमआरसी के संदर्भ में ये कहा गया है कि जिसका भी चयन एमआरसी में है उसको अनारक्षित में रखा जाए, और ऐसा हुआ तो 7,149 सीटों का लाभ आरक्षित वर्ग को मिलेगा, अर्थात 7,149 सीटें आरक्षित वर्ग को मिल जाएंगी और रिक्त पदों पर भी 50% आरक्षण उनको मिलेगा, यानी 6,996 जो पदें रिक्त थी उसमें भी आधा आरक्षण मिलेगा। अब बात करते हैं किसको कितनी सीट मिलेगी और कितनी जाएगी कट ऑफ। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के कर्नाटक यूपीएससी निर्णय के आधार पर प्लस रमेश राम के मामले जैसे 68,500 का एमआरसी मामला था उसके आधार पर जानेंगे, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के कर्नाटक यूपीएससी निर्णय के आधार पर तथा एमआरसी हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय के आधार पर, ये हो गया दूसरा। और जो तीसरी क्राइटेरिया हमारी रहेगी वो है हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय के आधार पर, क्योंकि यही 3 निर्णय हैं जिनके आधार पर हम कट ऑफ जान सकते हैं। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में, उनका निर्णय कुछ भी हो सकता है, पर हम एक अनुमान लगा रहे हैं, ये केवल एक अनुमान है। अब आइए बात करते हैं पहले निर्णय की। तो सुप्रीम कोर्ट के कर्नाटक यूपीएससी निर्णय के आधार पर और रमेश राम का मामला, तो देखिए एटीआरई की वजह से लगभग 7,000 शिक्षा मित्र कैटेगरी में जाएंगे, प्लस एमआरसी रमेश राम जैसा हुआ जो कि अभी आवंटन हुआ है 67,867 में, तो वो तो हुआ ही है इस तरीके से, तो वो 7,149 पद तो ऑलरेडी मिले हुए हैं। कुल रिक्त पद हैं 6,996 और ये 2021 तक थे, 2026 तक लगभग 10,000 पद रिक्त हुए हैं। ऐसे में 7,000 पद एटीआरई वाले और 5,000 के आसपास रिक्त सीटें, ये लगभग 12,000 सीटें अनारक्षित वर्ग को मिल सकती हैं अभी भी। हालांकि इसकी चांसेस बहुत कम है क्योंकि रमेश राम जैसा एमआरसी का मामला लागू हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो जो अनरिजर्व की कट ऑफ है वो 67.11 से घट के 66 से लेकर के, यानी 66 से लेकर के 66.25 तक जा सकती है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कम संभावना है। कारण क्या है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत, मतलब अभी तो खुद ही इतना बवाल चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि विवाद हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। ओबीसी की बात करें इसी के आधार पर तो शिक्षा मित्र 5,000 कैटेगरी में आएंगे, 7,149 सीटें पहले ही नहीं मिली हैं एमआरसी वाली, तो ऐसे में लगभग 5,000 सीटों का नुकसान देखने को मिलेगा और ऐसे में ओबीसी वर्ग की कट ऑफ बढ़ सकती है, 66.7 से बढ़ के 67.2 तक जा सकती है। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ ये केवल उस निर्णय, अगर वो निर्णय ऐसा लागू हुआ तभी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही होगा। अगली बात करते हैं एससी वर्ग की कट ऑफ की। तो देखिए 1,000 से 1,500 सीटें शिक्षा मित्रों की इस वर्ग की हैं और ऐसे में इनकी भी कट ऑफ में थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है और ये कट ऑफ 61.7 तक जा सकती हैं। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आपका व्यूज़ क्या है, तो मेरा व्यूज़ ये वाला तो फिलहाल नहीं है। मैं जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि रमेश राम का मामला न होकर के 69,000, जो ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेरे हिसाब से यही हो सकता है। आगे इच्छा सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक यूपीएससी जैसा निर्णय और एमआरसी में 69,000 जैसा निर्णय, तो इससे क्या होगा, कट ऑफ अपरिवर्तित रहेगी। कारण क्या है कि जितने लोग यूपीएससी वाले निर्णय से प्रभावित होंगे लगभग 7,000 और एमआरसी वाले से 7,149, तो ये बाहर जाएंगे वो अंदर आएंगे, यानी ये सीटें आरक्षित वर्ग से अनारक्षित को जाएंगी और दूसरी सीटें अनारक्षित वर्ग से आरक्षित वर्ग को आएंगी, यानी यूपीएससी वाले मामले से। तो ऐसे में कट ऑफ अनारक्षित की 67.11 ही रहेगी, ओबीसी वर्ग की कट ऑफ भी वही रहेगी। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के डबल बेंच जैसा अगर फैसला आ गया तो क्या होगा। देखिए अनारक्षित वर्ग की जो कट ऑफ है वो 7,149 सीटें आरक्षित वर्ग को जाएंगी, तो ऐसे में 34,500 तक जो कट ऑफ है वो 69.27, वो लोग तो सेफ रहेंगे। पर बाद में 6,996 पद रिक्त रह गए थे 2021 में और अब 2000 लगभग 10,000 पद खाली हैं। ऐसे में कट ऑफ 68 से 68.25 के बीच में जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने
6.5 इसलिए बताया था कि अगर सभी 36 आरक्षण वाले अनारक्षित में आ जाएं तब के लिए बताया था। ओबीसी वर्ग की बात करें तो 7,149 पद मिलेंगे, इसमें से 70% यानी लगभग 5,000 पद ओबीसी वर्ग को मिलेगा एमआरसी से। 10,000 पद रिक्त हैं तो इसमें से लगभग 3,000 पद और मिल जाएंगे ओबीसी वर्ग को, तो कुल 8,000 के आसपास सीटें ओबीसी वर्ग को मिलेंगी। पर इसके बाद दो चीज़ें हुई, 6996 6,996 में भी कुछ ओबीसी वर्ग के लोग भर्ती हुए। 6800 की जो सूची है उसमें भी ओबीसी वर्ग के ज़्यादातर लोग हैं, क्योंकि वो विसंगति दूर करने के लिए सूची आई थी। ऐसे में इन दोनों में कट ऑफ जो था 6800 में 65.54 कट ऑफ गई थी, और ऐसे में जो अभी और सीटें मिलेंगी लगभग 3 से 4,000 सीटें और ओबीसी वर्ग को मिलेंगी। अगर 3 से 4,000 सीटें और मिलती हैं तो ओबीसी वर्ग की कट ऑफ 64.25 से 64.5 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है यदि हाईकोर्ट के डबल बेंच जैसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया तो। एससी वर्ग की बात करें तो इनकी कट ऑफ, इनको 2,000 सीटें और मिलेंगी और कट ऑफ 58 से लेके 59 के बीच में रहेगी। एसटी वर्ग में जो क्वालिफाई हैं वो ऑलरेडी कम लोग क्वालिफाई हैं, तो उसमें कट ऑफ का सवाल ही नहीं उठता है। क्षैतिज आरक्षण में किसी का कोई भी अंतर नहीं होने वाला है, क्षैतिज आरक्षण में सभी चयनित सुरक्षित हैं। धन्यवाद दोस्तों।